नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद मुदगल जो खबरों को सांकेतिक भाषा के जरिए आप सभी तक पहुंचाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की और सबसे पहले देखते हैं सुबह की सुर्खियां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को करेंगी संबोधित। शाम 7 बजे दूरदर्शन और आकाशवाणी के सभी चैनलों पर राष्ट्रपति के संबोधन का होगा प्रसारण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार करेंगे साझा। ये मासिक कार्यक्रम का होगा 130वां संस्करण। सोलहवां राष्ट्रीय मतदाता दिवस आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित कार्यक्रम को करेंगी संबोधित। इस वर्ष का विषय मेरा भारत मेरा वोट। चीन के साथ प्रस्तावित व्यापार समझौते पर कनाडा को डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दी 100% टैरिफ लगाने की धमकी। कहा ड्रैगन कनाडा को कर देगा पूरी तरह से तबाह। खेल की खबरों में न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज जीतने पर टीम इंडिया की नजर। गुवाहाटी में आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा T20 5 मैचों की सीरीज में भारत 2-0 से है आगे। तो ये थी प्रमुख सुर्खियां और अब खबरों में बात विस्तार से, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। ये संबोधन आकाशवाणी के पूरे राष्ट्रीय नेटवर्क पर शाम 7 बजे से प्रसारित किया जाएगा और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में प्रसारित होगा। तो वहीं दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी अपने संबंधित क्षेत्रीय नेटवर्कों पर रात 9:30 बजे से क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 130वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित होगा। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार और प्रधानमंत्री कार्यालय एवं सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों से भी किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारण होगा। नई दिल्ली में आज चुनाव आयोग की ओर से 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाएगा और इस बार इस कार्यक्रम की थीम मेरा भारत मेरा वोट है, जिसकी टैगलाइन है भारतीय लोकतंत्र के केंद्र में नागरिक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगी। परंपरा के अनुसार राष्ट्रपति कार्यक्रम को संबोधित करेंगी और नए मतदाताओं को पहचान पत्र भी देंगी। इस मौके पर 2 प्रकाशन भी लॉन्च किए जाएंगे। साल 2025 पहलों और अभिनवों का वर्ष और चुनाव का पर्व बिहार का गर्व, जो बिहार में आम चुनावों के सफल आयोजन पर होने वाला प्रकाशन है। इस मौके पर चुनाव आयोग के वैश्विक नेतृत्व को दर्शाने वाला एक वीडियो भी दिखाया जाएगा। चुनाव के कई पहलुओं को प्रदर्शित करने वाली एक विशेष प्रदर्शनी भी लगेगी, जिसमें मतदाता सूची तैयार करना और चुनाव संचालन शामिल है। प्रदर्शनी में मतदाताओं के लाभ के लिए चुनाव आयोग की ओर से की गई पहलों और 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव के सफल संचालन के बारे में बताया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि कार्यक्रम में विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विशिष्ट अतिथि के तौर पर भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज महाराष्ट्र के नांदेड़ में सिख धर्म से जुड़े कुछ ऐतिहासिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने जा रहे हैं। वो पहले तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब गुरुद्वारा के दर्शन करेंगे। इसके बाद अमित शाह हिंद दी चादर गुरु श्री तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी समागम समारोह में भी शामिल होंगे।
गुरु श्री तेग बहादुर जी की शहादत की स्मृति में महाराष्ट्र के नांदेड़ में 2 दिवसीय विशेष समागम आयोजित किया जा रहा है। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर देश भर में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। राजधानी दिल्ली सहित सभी प्रमुख शहरों, संवेदनशील इलाकों और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गई है। किसी भी संभावित आतंकी साजिश को नाकाम करने के लिए केंद्रीय और राज्य सुरक्षा एजेंसियों को समन्वय के साथ कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है। प्रमुख सड़कों, बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर पुलिस द्वारा सघन जांच अभियान भी चलाकर वाहनों की चेकिंग की जा रही है। तो वहीं संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। असम की राजधानी गुवाहाटी में गणतंत्र दिवस से पहले रेलवे स्टेशन पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई। यात्रियों के सामान की जांच के साथ साथ स्टेशन परिसर में पुलिस और सुरक्षा बल लगातार गश्त कर रहे हैं ताकि गणतंत्र दिवस का पर्व देश भर में शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में मनाया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करते हैं, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कनाडा से आयातित वस्तुओं पर 100% शुल्क लगाने की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर उनका पड़ोसी देश चीन के साथ अपने व्यापार समझौते पर आगे बढ़ेगा तो ऐसा किया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि यह समझौता कनाडा के व्यवसाय, समाज और जीवन शैली के लिए खतरा होगा। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर यह भी कहा कि चीन कनाडा को पूरी तरह निगल जाएगा और उसके व्यवसाय, समाज और जीवन शैली को नष्ट कर देगा। वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने घरेलू उत्पादों की खरीद पर जोर देते हुए कहा कि देश को उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जिन्हें वो नियंत्रित कर सकता है। उन्होंने ट्रंप के टैरिफ की धमकी को सीधे तौर पर जिक्र करते हुए कहा कि विदेश से हमारी अर्थव्यवस्था को खतरे में देखते हुए कनाडाई लोगों ने उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने का विकल्प चुना है जिन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम दूसरे देशों के कार्यों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम खुद अपने सबसे अच्छे ग्राहक बन सकते हैं। अमेरिका की मध्यस्थता में अबू धाबी में यूक्रेन और रूस के बीच दूसरे दिन की वार्ता शनिवार को बिना किसी समझौते के खत्म हो गई। हालांकि दोनों पक्ष भविष्य में और बैठकें करने के लिए तैयार हैं। ये वार्ता रात भर के रूसी हवाई हमलों के बाद हुई, जिनमें कड़ाके की ठंड में 10 लाख से ज्यादा यूक्रेनियों की बिजली चली गई थी। वार्ता समाप्त होने के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि चर्चा का मुख्य विषय युद्ध समाप्त करने की संभावनाएं थी और सभी पक्ष अपने अपने देशों में बातचीत के बिंदुओं पर विचार कर आगे के कदम तय करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि अगली बैठक अगले हफ्ते हो सकती है। संयुक्त अरब अमीरात सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि यूक्रेन और रूस के बीच आमने सामने वार्ता हुई जो पिछले 4 साल के युद्ध में दुर्लभ है। बातचीत में शांति समझौते के बाकी बिंदुओं पर भी बात हुई। और अब बात खेल से जुड़ी खबरों की। पहले दोनों मैच आसानी से जीतने के बाद भारतीय टीम आज गुवाहाटी में न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले तीसरे T20 मैच में जीत हासिल करके 5 मैच की सीरीज में अजय बढ़त हासिल करने की कोशिश करेगी। भारत ने पिछले मैच में बल्लेबाजी से दमदार प्रदर्शन किया था और आसानी से लक्ष्य अपने नाम कर लिया था। T20 विश्व कप के शुरू होने में अब केवल 2 सप्ताह का ही समय बचा है और इससे पहले भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ बाकी बचे 3 मैच खेलने हैं। ऐसे में भारत की टीम संयोजन काफी हद तक तय लग रहा है। तो वहीं मिचेल सेंटनर की अगुवाई वाली कीवी टीम कुछ रणनीतिक बदलावों पर भी विचार कर सकती है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि न्यूजीलैंड 2 मैचों में हार के बाद कैसे वापसी करता है। वहीं आईसीसी ने आगामी T20 विश्व कप के लिए बांग्लादेश के स्थान पर स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया है। बांग्लादेश ने भारत आने से मना कर दिया था। आईसीसी ने बांग्लादेश की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को बेबुनियाद बताया था। आईसीसी ने वोटिंग के जरिए फैसला किया था कि बांग्लादेश को T20 विश्व कप खेलने के लिए भारत आना ही होगा, वरना उनके स्थान पर किसी और टीम को शामिल कर लिया जाएगा। आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बीच चली 3 हफ्ते की बातचीत के बाद ये फैसला निकल कर आया है। T20 विश्व कप की शुरुआत
7 फरवरी से होने जा रही है। और इसी के साथ सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में मुझे, मेरे सहयोगी शरद मुदगल और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।